पाकिस्तान में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े-बड़े बंदे ठुके हैं। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। पठानकोट सेक्टर से भारत की फौज की जानिब से जंग छेड़ दी गई है और पठानकोट से एलओसी से कोई 8 किलोमीटर दूर भारतीय फौज ने अपने मोर्चे संभाले। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है। एक तो आप शर्म से मर जाएं या आप इंडिया के मर्सी पे जी। हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है। जेब काट ली, मोबाइल फोन चोरी कर लिया, चेन खींच ली, वॉलेट किसी का चोरी कर लिया, ये उस लेवल के काम करते हैं। इससे ज्यादा नहीं है उस कौम का यार। इंडिया ने इस वक्त बांग्लादेश को थ्रेट देने शुरू कर दिए, उनके मीडिया ने नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। देखिए, हर चीज में इंडिया को ना डालें प्लीज, और अगर इंडिया हर चीज में है तो आपको हैरानी किस, यही मसला है ना कि वो हर चीज में है। दुश्मन है भैया, आपका दुश्मन है, वो तो जो मर्जी करे। अपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तबाह कर दिए। तबाह करने का मतलब ये नहीं कि आपके फोड़ देना है उनको, आप उनको मेलवेयर के थ्रू इस प्रकार से मेल फंक्शन कर दीजिए कि वो चले ही ना। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार दोस्तों, कल हमारे खुफिया एजेंसी रॉ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जहां पर पाकिस्तान के 3 आतंकी को मार गिराया गया है पाकिस्तान के अंदर घुसकर। और ये जो आतंकी थे, ये सभी आईएसआई से जुड़े हुए आतंकी थे, जो बॉम्ब ब्लास्ट और अन्य धमाका करने में एक्सपर्ट हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी भी लिंक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस से जुड़ती है और इन्हें भारत के अननोन गनमैन ने ठोक दिया, वो भी पाकिस्तान की बीच हाईवे में खड़ा कर। एक तरफ जहां भारत दिल्ली ब्लास्ट केस को काफी गंभीरता से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दूसरी तरफ उस पर धीरे धीरे भारत एक्शन भी लेता जा रहा है, जिस चीज को देख कर पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चिल्ला रही है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े-बड़े बंदे ठुके हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नगरहार में एक्चुअली 2 बंदे ठुके हैं, तो 3 सेपरेट हिट्स के अंदर। एक बंदा है जिसका नाम है अबू ताहिर अल खुरासानी, उसको कई लोग मुल्ला खालिद भी बोलते हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम है इदरीस, ये उसका तो निकनेम ही पता है मेरे को, बट दीज गाइज वर टेकन आउट। ये लोग मोटर बाइक इंटरसेप्टेड व्हीकल हुई, कहां पर? शरखोट जलालाबाद हाईवे के ऊपर इनको ठोका गया। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग से ये 2 कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये मिड टियर एक्सप्लोजिव्स और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं आईएसआईएस के। नाउ यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी पड़ेगी, क्योंकि आईएसआईएस के का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सेल है। अब इसको किसने निकाला ये तो मुझे पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए, 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है। सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत, एंड दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो आईएसआईएस के है ये पाकिस्तानी आर्मी के आईएसआई के टट्टू हैं, एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये नगरहार प्रोविंस के अंदर जाके काफी अपने ऑपरेशंस और ये सब चीजें जो करना होता है उसको करता है। दूसरा बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है, जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद, ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर इज द मेन चैप, वन ऑफ द मेन कमांडर्स इन दिस रीजन। एंड तेमकिन ऑपरेशंस क्या है? यहाँ पर तेमकिन ऑपरेशंस में ये सारे जो केमिकल की प्लांट्स हैं और केमिकल की चीजें हैं, जो जहाँ पर ये लोग एक्सप्लोजिव्स और ये सब बनाते हैं, और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। तीसरा बंदा जो ठुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबू जर अल हिंदी। कंसिडरिंग कि जो एक जूनियर लेवल की लीडरशिप इन
तंजीमों की, मिडिल लेवल की लीडरशिप इन तंजीमों की क्योंकि ऑलमोस्ट निपट गई है, अब केवल सिर्फ सीनियर लीडरशिप ही बची है। तो यहाँ पर डीकैपेसिटेशन जो इन लोगों का और संगठनों का हो रहा है वो इस प्रकार से चल रहा है कि आने वाले समय में ये वाइप आउट होंगी। पर यहाँ पर एक चीज हमें ये समझनी है, आप लश्कर तैयबा के संगठन में सबको मार दीजिए, आप हाफिज सईद को भी मार दीजिए, क्या लश्कर तैयबा दोबारा रीओरिएंट करके रीइन्वेंट करके नहीं आएगी? बिल्कुल आएगा। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद क्या अलकायदा खत्म हो गया था? नहीं हुआ ना। आपको ये चीज समझनी है कि आप आदमी मार सकते हैं, एक विचार को नहीं मार सकते। बिल्कुल। आपको यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। विचारधारा की लड़ाई का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि पाकिस्तान इन तंजीमों का सपोर्ट जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। लोग कहते हैं वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको वो भारत के खिलाफ प्रयोग करना चाहता है। नहीं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है उसको ये पता है कि ये न्यूक्लियर वेपन मेरी अम्ब्रेला है, छत्र छाया है, शील्ड है, इसकी आड़ में मैं बेसिकली इन संगठनों को सपोर्ट करूंगा। अब प्रीएम्प्टिव जो आपने बात करी वो ये है कि क्या भारत आज की डेट में ये सोच रहा है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा? क्योंकि आप एक चीज को समझिए, आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तबाह कर दिए। तबाह करने का मतलब ये नहीं कि आपके फोड़ देना है उनको, आप उनको मेलवेयर के थ्रू इस प्रकार से मेल फंक्शन कर दीजिए कि वो चले ही ना। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उनसे सीखिए उन्होंने कैसे किया। और आज की डेट में किताबें लिखी हुई हैं मोसाद के अधिकारियों ने कि क्या क्या चीजें हुई हैं। और क्या भारत की सरकार को मोसाद के अधिकारियों से एक्सेस नहीं है? सबसे हाईएस्ट लेवल पर एक्सेस है। पठानकोट सेक्टर से जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं कि भारत की फौज की जानिब से जंग छेड़ दी गई है और पठानकोट से एलओसी से कोई 8 किलोमीटर दूर भारतीय फौज ने अपने मोर्चे संभाले और जैसे ही वहां पर मोर्चे संभाले गए, पाक फजाइया की जानिब से 30 मिनट के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई और भारतीय मोर्चों के तबाह होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पठानकोट सेक्टर में क्या चल रहा है, एलओसी पर महाज इस वक्त गर्म हो चुका है। तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी जराये की जानिब से इस वक्त क्या बताया जा रहा है कि एलओसी जो है वहां पर हालात और जो सूरत हाल है मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है और भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि उनकी आर्मी चीफ का अब से कुछ देर पहले बयान भी सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अब हम पूरी फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, तो उसका मुंह बोलता एक सबूत पठानकोट सेक्टर में देखा गया है। और फिर पाक फौज के ऊपर आज ड्रोन स्ट्राइक की गई है भारतीय मोहरों की जानिब से। अब वो क्या खबर आ रही है वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लगाना है। जनाब, इस वक्त पूरे के पूरे भारत के अंदर हाई अलर्ट जारी है और दिल्ली ब्लास्ट जो है आपने देखा कि उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आपको मैंने बताई कि रॉ ने ये फाइंडिंग्स की हैं कि ये जो हमला है डायरेक्टली ढाका से हुआ,